हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ऑफ टेक्नो। आज का जो हमारा सेशन है ये फीटर सेकेंड ईयर के NSQF लेवल 4 से रिलेटेड MCQs रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नरम और अधात्विक पदार्थ का उपयोग किए जाने वाली तेज और समांतर दांतों वाली फाइल निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइल विद शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑफ सॉफ्ट एंड नॉन मेटालिक मटेरियल्स? क्या पिलर फाइल है, टिंकर फाइल है, ड्रेडनोट फाइल है या फिर वार्डिंग फाइल है? A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाता है? तो ड्रेडनोट फाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पृष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और स्टिक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? विच फाइल इज यूज्ड एज ए फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर पेर्सिस्ट स्मूथनेस? क्या स्विस पैटर्न फाइल है, पिलर फाइल है, ड्रेडनोट फाइल है या फिर बार्डिंग फाइल है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो स्विस पैटर्न फाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फीलर गेज के BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है? व्हाट इज द थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट ऑफ फीलर गेज? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल में भी बहुत बार आया हुआ है। 0.01 के पदों में 0.01 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक, 0.02 मिलीमीटर के पदों में 0.02 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक, 0.01 के पदों में 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक या फिर 0.01 के पदों में 0.04 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए डियर फ्रेंड्स, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 0.02 मिलीमीटर के पदों में 0.02 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक की रेंज में। ठीक है, BIS सेट की मोटाई सीमा पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से किस गेज का प्रयोग कार्य के साथ लेड टूल को अलाइन करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू अलाइन द लेड टूल विद द वर्क? क्या प्लग गेज है, सेंटर गेज है, थ्रेड गेज है या फिर टेपर गेज है? लेड टूल को अलाइन करने की बात यहाँ पर की गई है। कार्य के साथ लेड टूल का अलाइन हम किस गेज के द्वारा करते हैं? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, उसके चित्र भी आपको मैंने दिखाया था और बताया भी था। तो वो कौन सा गेज होता है? हमारा सेंटर गेज होता है। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS IS 2984 द्वारा संस्तुत स्लिप गेज के कितने ग्रेड होते हैं? हाउ मेनी ग्रेड ऑफ स्लिप गेज आर रिकमेंडेड बाय BIS IS 2984 के अकॉर्डिंग? तो स्लिप गेज की यहाँ पर बात की गई है। तो स्लिप गेज के जो हमारे ग्रेड होते हैं वो होते हैं 4 ग्रेड। कौन सा? 0, 00, फर्स्ट और सेकंड, 4 ग्रेड में हमें मिलता है। नेक्स्ट है, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड क्या है? व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज? कैलिब्रेशन ग्रेड कौन सा है? जो 4 ग्रेड होते हैं उसमें से कैलिब्रेशन ग्रेड की बात की गई है। तो कैलिब्रेशन ग्रेड हमारा होता है ग्रेड 00, यानी कि B इज द राइट आंसर। चित्र में स्लिप गेज का उपयोग करने की कौन सी विधि दर्शाई गई है? विच मेथड ऑफ यूजिंग स्लिप गेज इज शोन ऑन द इन द फिगर? यहाँ पर क्या है, स्लिप गेज की कौन सा मेथड दिया गया है? तो 2 स्लिप गेजों को आपस में चिपकाया जा रहा है और 2 स्लिप गेजों को आपस में चिपकाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस करते हैं? रिंगिंग एक्शन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेज? क्या थ्रेड रिंग गेज है, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है, स्क्रू पिच गेज है या फिर थ्रेड कैलिपर गेज है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है तो आप फिगर में देख सकते हैं कि ये कौन सा है, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज यहाँ पर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग गेज का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंग गेज? क्या बाहरी व्यास की जांच करता है? चेकिंग द आउटर डायमीटर। छिद्र के व्यास की जांच करता है? चेकिंग द डायमीटर ऑफ द होल। टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करता है? चेकिंग टेप शाफ्ट डायमीटर। या फिर बाहरी थ्रेड की जांच करता है? चेकिंग एक्सटर्नल हेड। हेड नहीं है, यहाँ पे थ्रेड होना था, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? रिंग गेज का बारे में पूछा गया है, तो रिंग गेज हमारा हमेशा ही बाहरी व्यास की जांच करता है। चेकिंग द आउटर डायमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत रेडियस गेज में साइज की सीमा क्या है? व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ पर्सनल रेडियस गेज? व्यक्तिगत रेडियस गेज जिसका हम यूज करते हैं, तो उसकी रेंज यहाँ पर पूछी गई है, तो वो होता है 1 मिलीमीटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए प्रयुक्त गेज कौन सा है? Which is the gauge used to check the available size on the outer diameter of? क्या दिया गया है यहाँ पर? स्केल कट गया है थोड़ा सा, ये पता नहीं किस प्रकार से गड़बड़ हो गए हैं। क्या गो रिंग गेज होता है? नो गो रिंग गेज होता है? नो गो रिंग गेज होता है, सॉरी नो गो प्लग गेज होता है, या फिर नो गो प्लग गेज होता है? इस क्वेश्चन में ही थोड़ा गड़बड़ हो रखा है। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा गो रिंग गेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया हुआ है अपघर्षक स्टिक्स के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग द प्रोफाइल ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस विद एब्रेसिव स्टिक? क्या लेपिंग होती है, होनिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, या फिर फाइलिंग होती है? सॉरी, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो होता है होनिंग प्रोसेस, ठीक है। क्या बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने के लिए हम ओनली होनिंग करते हैं सिलिंड्रिकल सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लेपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच लेपिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग? क्या कास्ट आयरन होता है, कॉपर एंड ब्रास होता है, क्लोज ग्रेन्ड आयरन होता है, या फिर वाइट कास्ट आयरन होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कॉपर और ब्रास, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सी लेप सामग्री सस्ती है और यदि खराब हो जाए तो इसका विस्तार हो जाता है? विच लेप मटेरियल इज चीप एंड एक्सपेंड इफ द गेट डैमेज्ड? क्या ब्रास है, कास्ट आयरन है, लेड है, या फिर ब्रोंज है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है लेड। लेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज यूज्ड टू रिमूव आर्डेंड स्टील एंड हेवी स्टॉक? क्या सिलिकॉन कार्बाइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ब्रोन कार्बाइड होता है, या फिर डायमंड होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर होता है वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लेपिंग के लिए उपयोग किया जाता है? विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लेपिंग ऑफ डाइज एंड गेजेस? तो क्या बोरोन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, डायमंड होता है, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बोरोन कार्बाइड इज द राइट आंसर। डाई और गेज की बात की गई है तो वहाँ पर हमेशा बोरोन कार्बाइड यूज करते हैं। टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? Of all the abrasive materials is used of lapping,
टंगस्टन कार्बाइड विच वन इज? क्या सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ब्रोन कार्बाइड होता है, डायमंड होता है या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है? तो यहाँ पर बात की गई है टंगस्टन कार्बाइड की, और टंगस्टन कार्बाइड के लिए हम हमेशा यूज करते हैं डायमंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए प्रयोग किए गए अपघर्षक का नाम क्या है? नाम द एब्रेसिव यूज्ड टू एक्सलेटिव फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल। क्या सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ब्रोन कार्बाइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायमंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हीकल लैपिंग करने का क्या उद्देश्य है? विच इज द पर्पज ऑफ व्हीकल लैपिंग? काटने की क्रिया को विनियमित करना और सतह को चिकना करना। टू रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड स्मूथ द सरफेस। मध्यम प्रभावी संचालन करना। टू ऑपरेट मॉडरेटली इफेक्टिवली। आयामी यथार्थता में कमी करना। रिड्यूसन इन डायमेंशनल एक्यूरेसी, काटने की क्षमता में कमी करना। डिक्रीज द इन कटिंग एब्रेसिव। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है व्हीकल लैपिंग करने की क्रिया को विनियमित करना और सतह को चिकना बनाना। ठीक है, टू रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड स्मूथ द सरफेस इज द राइट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का यूज किया जाता है? विच लैपिंग व्हीकल इज यूज्ड फॉर कॉपर एंड इट्स एलॉय? क्या वेजिटेबल ऑयल, मशीन ऑयल, सोल्यूबल ऑयल या फिर पेट्रोलियम जेली किसका यूज करते हैं? यहाँ पर बात की गई है कॉपर एंड उसके एलॉय की, तो कॉपर और उसके एलॉय के लिए हम यूज करते हैं सोल्यूबल ऑयल, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो जिसमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।